हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं विकास यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। लास्ट क्लास में हमने यहां पे बात की थी परचेज और सेल्स के मल्टी रेटेड इन्वॉइसिंग के बारे में, जिसमें हमने यहां पे परचेज इन्वॉइस देखा था और सेल्स इन्वॉइस देखे। तो अब इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपने टैली प्राइम के एक न्यू इंटरेस्टेड टॉपिक बैच वाइज डिटेल को। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि बैच वाइज डिटेल होता क्या है, इसका यूज़ हम कब करते हैं और क्यों करते हैं। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बैच वाइज डिटेल। बैच वाइज डिटेल का हमारे पास यूज़ होता है ट्रैक द मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री इन बैचेज, की अपने इन्वेंट्री को बैचेज के साथ में हम मूवमेंट करते हैं, तो उसको ट्रैक करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं यहाँ पे, बैच वाइज डिटेल का। दूसरा, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ हमारे पास किस इंडस्ट्री के अंदर होता है, इसका जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो हमारे पास होता है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, मतलब कि मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर, जहाँ पे हमारे पास क्या बनती है, यहाँ पे मेडिसिन्स बनती है। तो हम यहाँ पे जो एग्जाम्पल लेके चलेंगे वो भी हम यहाँ पे फार्मा इंडस्ट्री का, मतलब एक मेडिसिन का लेके चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। बाकी यहाँ पे दूसरी जो हमारे पास कंपनीज है उसके अंदर मेंटेन या फिर मैन्युफैक्चरिंग, जो भी हमारे पास कंपनीज होती है जो हमारे पास गुड्स क्रिएट करती है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स क्रिएट करती है, उसके अंदर भी हमारे पास यहाँ पे इसका यूज़ होता है। अब यहाँ पे बेसिकली हमारे पास इसका यूज़ क्या होता है कि अगर मान लो हम कोई भी प्रोडक्ट रेडी कर रहे हैं, तो हम जो प्रोडक्ट रेडी कर रहे हैं उसकी कुछ ना कुछ एक्सपायरी डेट जरूर होगी। जैसे कि हम यहाँ पे एक टैबलेट लेके चलते हैं, पीसीएम, नाम तो सभी ने सुना ही रखा है। पीसीएम का मतलब हो गया पैरासीटामोल। अब मान लीजिए कि ये जो टैबलेट है वो 1 अप्रैल 2022 को बनी है। तो अब ये जो टैबलेट है वो कुछ टाइम के बाद में क्या हो जाएगी, हमारे पास एक्सपायर हो जाएगी। तो एक्सपायर होने की हमारे पास यहाँ पे डेट क्या है, मान लो मैंने ली यहाँ पे 1 मई 2026। तो 26 के अंदर ये क्या हो जाएगी, हमारे पास टैबलेट एक्सपायर हो जाएगी। तो यहाँ पे इस ऑप्शन को ही हम यहाँ पे कंट्रोल करते हैं, किसके थ्रू, बैच वाइज डिटेल के अंदर। तो हम यहाँ पे F11 के अंदर जाके कुछ ऑप्शंस को यस करते हैं। पहला होता है मेंटेन बैचेस, जिसको हम यस करते हैं। इसको यस करने के बाद में हमारे पास एक ऑप्शन और एक्टिवेट होकर आता है, मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, इसको भी हम यहाँ पे यस रखेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पे स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक यूनिट, स्टॉक गोडाउन से सारी चीज़ें हमें यहाँ पे क्रिएट करनी होती है, जो भी आपको यहाँ पे गिवन होगा, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे स्टॉक आइटम को, और हम उसके अंदर यहाँ पे क्या करेंगे, मेंटेन नेम डिटेल्स, ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे। उसके बाद में मेंटेन इन बैचेस को यस करेंगे। जैसे ही हम अपने स्टॉक आइटम के अंदर मेंटेन इन बैचेस को यस करते हैं, उसी के साथ में हमारे पास यहाँ पे ये 2 ऑप्शंस निकल के आते हैं, ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड यूज एक्सपायरी डेट। हमें इन दोनों ऑप्शन को यहाँ पे क्या करना है, यस कर लेना है। देन उसके बाद में हम यहाँ पे सिंपल एंट्रीज को यहाँ पे करते हैं। तो चलिए अब हम इसी चीज़ का एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि प्रैक्टिकली अगर हम इन एंट्रीज को करते हैं तो किस तरीके से हम इन एंट्री को कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपने टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे अपने टैली को ओपन कर लेते हैं और हम सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे क्रिएट वाले ऑप्शन पे, क्योंकि हमें यहाँ पे अपने जो मेडिसिन है, जो टैबलेट है, उसके ग्रुप को क्रिएट करना है। देन उसके बाद में स्टॉक आइटम को क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ स्टॉक ग्रुप के ऊपर, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसका ग्रुप डालना है मेडिसिन। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया मेडिसिन, एंटर करता हूँ। उसके बाद में हम इसको प्राइमरी रखेंगे। देन यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ सेव। उसके बाद में हम यहाँ पे इसके स्टॉक आइटम को क्रिएट करेंगे, बट उससे पहले मैं इसकी स्टॉक यूनिट को क्रिएट कर लेता हूँ। स्टॉक यूनिट मैंने यहाँ पे डालनी स्प्रिट। तो हम यहाँ पे इसकी स्टॉक यूनिट को क्रिएट करेंगे और यूनिट में मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ स्प्रिट। मैंने यहाँ पे स्प्रिट को क्रिएट किया, देन एंटर करके यहाँ पे स्प्रिट, यहाँ पे हमारे पास इसका UQC कोड नहीं होता है तो हम इसको अवॉइड करेंगे, नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। डेसिमल प्लेस हमारे पास यहाँ पे 0 होता है। देन यहाँ पे हम इसको सेव कर देंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे अपने स्टॉक आइटम को क्रिएट करेंगे और स्टॉक आइटम हम यहाँ पे लेके चलेंगे डिस्प्रिन को। तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं डिस्प्रिन, एंटर करते हैं, एंटर करेंगे। यहाँ से हम कैटेगरी अंडर में हम यहाँ पे मेडिसिन डालेंगे। कैटेगरी हमारे पास नॉट एप्लीकेबल है, कंपनी का नाम हमारे पास गिवन नहीं है। यूनिट हम यहाँ पे लेके चलेंगे इसकी स्प्रिट्स के अंदर। अब देखिए हमारे पास, हम यहाँ पे अपने टैली प्राइम को ओपन करते हैं और हम सबसे पहले यहाँ पे बैच वाइज डिटेल को यस करेंगे। तो बैच वाइज डिटेल को यस करने के लिए हम यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली से F11 को प्रेस करेंगे। हम जैसे ही F11 को प्रेस करते हैं और यहाँ से हम एंटर करते हुए आएंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे आपको ऑप्शन नज़र आएगा अनेबल बैचेस के। तो यहाँ पे आपको इस ऑप्शन को कर देना है यस।
अब आप जैसे इस ऑप्शन को यस करते हो, जो आपको नीचे का ऑप्शन था मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेज, जो आपको ब्लर शो हो रहा था, अब वो भी हमारे पास यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। तो हम इस वाले ऑप्शन को भी यहाँ पे सिंपल यस करेंगे, देन हम उसको कर देंगे यहाँ से सेव। कंट्रोल ऐसे सेव कर दीजिए, या फिर आप एंटर करते हुए भी इसको सेव कर सकते हैं। अब उसके बाद में हम यहाँ पे स्टॉक आइटम को क्रिएट करेंगे, और स्टॉक आइटम हम यहाँ पे लेके चलेंगे डिस्प्रिन को। हमने यहाँ पे डिस्प्रिन लिया, उसके बाद में अंडर ही जाएगा मेडिसिन के अंदर जाएगा। कैटेगरी मुझे गिवन नहीं है, हम इसको अवॉइड करेंगे। यूनिट हमको गिवन है, यूनिट है हमारे पास स्प्रिट। तो हम जैसे ही यूनिट को डालने के बाद एंटर करते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे आपको एक ऑप्शन यहाँ पे और मिलेगा एडिशन डिटेल का। एडिशन डिटेल के अंदर मुझे क्या बोला गया है, मेंटेन इन बैचेज। आपको फर्स्ट ऑप्शन से हो रहा है, हम सिंपल इसको यस करेंगे, एंटर करते हैं। अब आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शंस आएंगे, ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कि अब आपको यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट को ट्रैक करना है, एंड यूज एक्सपायरी डेट, कि अब आप यहाँ पे इसकी एक्सपायरी डेट को भी शो करवाना चाहते हो। तो हमें इन दोनों ऑप्शन को यहाँ पे यस कर लेना है। देन उसके बाद में हम यहाँ पे जीएसटी को, अगर आपको जीएसटी डिडक्ट करनी है तो आप जीएसटी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको जीएसटी डिडक्ट नहीं करनी तो अभी आप इस जीएसटी को अवॉइड कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे कोई जीएसटी ऐड नहीं करेंगे, तो हम सिंपल यहाँ पे इसको सेव कर देंगे ऐसे ही। क्वांटिटी आप डाल सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है। तो मेरे पास यहाँ पे 100 क्वांटिटी अवेलेबल है। मैं जैसे ही 100 क्वांटिटी को यहाँ पे एंटर करता हूँ, उसके बाद में मेरे पास यहाँ पे बैचेस के ऑप्शंस आते हैं कि आप अपने इसका बैच क्या कोड क्या रखना चाहते हो, या फिर उस बैच का नाम क्या है। तो मैंने बैच का नाम यहाँ पे रैंडमली रखा CD24। एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद में हमने यहाँ पे जो प्रोडक्ट का बैच कोड दिया है, अब वो मैन्युफैक्चर कब हुआ था, वो क्रिएट कब हुआ है, बना कब है, तो हमें यहाँ पे उसकी डेट डालनी है। तो मैंने यहाँ पे डेट डाली 1 अप्रैल 2024। उसके बाद में वो एक्सपायर कब होगा, मैंने बोला यहाँ पे 1 मई 2026 को। ठीक है, आपके पास 100 क्वान्टिटीज़ हैं। अब आप यहाँ पे इसकी रेट को एंटर करोगे। आपके पास जो इसकी रेट गिवन है वो गिवन है यहाँ पे 2 रुपये पर स्प्रिट्स। आपके पास यहाँ जो इसकी रेट गिवन है वो है 20 रुपये पर स्प्रिट। तो हमारे पास जो अमाउंट है वो टोटल होगा 20,000 रुपये। देन हम इसको यहाँ से एंटर करते हुए कर देंगे सेव। अब हम सिंपल इसकी एंट्री को करेंगे। एंट्री को करेंगे तब आप देखोगे कि हमें वहाँ पे बैच वाइज डिटेल के अंदर जब हम यस करते हैं तो एंट्री के अंदर आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे शो होती है। तो हम यहाँ से बैक करके सिंपल वाउचर्स के अंदर एंट्री करते हैं, और हम जाएंगे यहाँ पे सेल्स वाउचर पे, क्योंकि हम यहाँ पे इन टैबलेट्स को सेल कर रहे हैं। तो पार्टी नेम हम यहाँ पे लेके चलेंगे दीपक शर्मा को। तो हम यहाँ पे पार्टी नेम लेके चलेंगे नीरज वर्मा को। देन मैं नीरज वर्मा को यहाँ पे एंटर करते हुए यहाँ से सेव कर देता हूँ। उसके बाद में सेल्स लेजर के अंदर आपको यहाँ पे सिंपल सेल्स को एंटर कर लेना है। यहाँ पे नेम ऑफ आइटम के अंदर आपको डालना है डिस्प्रिंट। डिस्प्रिंट डालने के बाद में जैसे ही यहाँ पे एंटर करोगे, आपके पास यहाँ पे आइटम एलोकेशन की विंडो निकल के आएंगी डिस्प्रिंट के लिए, जिसमें आपको यहाँ पे कोड दिख जाएगा। आप जैसे इस कोड पे एंटर करोगे, हमारे पास जो बैच कोड था वो मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट दोनों चीज़ें ऑटोमेटिक यहाँ पे एंटर हो जाती है। अब आप कितनी क्वांटिटी को सेल कर रहे हो, सिंपल वो क्वांटिटी आपको यहाँ पे एंटर करनी है। उसके बाद में आप किस रेट के अकॉर्डिंग बेच रहे हो, हम यहाँ पे 25 के अकॉर्डिंग बेच रहे हैं, या फिर आप मान लो 20 के अकॉर्डिंग बेच रहे हो, तो आपने यहाँ पे 20 अमाउंट डाला, देन सेव करोगे, एंटर करोगे यहाँ से, तो आपके पास जो अमाउंट है उसका आ चुका है 1000 अमाउंट। एंटर करेंगे, एंटर। अब यहाँ पे देखिए 1 अप्रैल आ गया है। अब मेरे पास यहाँ पे अप्रैल के अंदर इशू दिखा रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे 1 अप्रैल को ही बेच रहे हैं। तो हमें यहाँ पे 1 अप्रैल लिया, एंटर करते हैं। हमारे पास एंटर करता हूँ, उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे एक्सपायरी डेट आ चुकी है, एंटर करेंगे। हमारे पास यहाँ पे अगर और कोई आइटम गिवन है तो और कोई आइटम एंटर कर देंगे, अदरवाइज हम यहाँ से करेंगे एंड ऑफ लिस्ट। एंटर करेंगे और हम इस एंट्री को करेंगे यहाँ से सेव। या फिर अगर आप इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं यहीं पे तो आप Ctrl+P यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू पे करेंगे एंटर। और मैं इसको F4 से जूम कर देता हूँ, जिससे कि आपको यहाँ पे डिस्प्रिंट का बैच कोड दिख जाए, मैन्युफैक्चरिंग डेट दिख जाए और एक्सपायरी डेट आपको यहाँ पे दिख जाए। तो ये चीज़ें हमें अपने इनवॉइस के अंदर दिखानी होती है। अपने इनवॉइस के अंदर अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट शो कराने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, यहाँ पे बैच वाइज डिटेल का यूज़ यहाँ पे करते हैं। और हम सिंपल कर देते हैं इसको यहाँ से स्किप, और हम इस एंट्री को करेंगे यहाँ से सेव। तो हमने Ctrl+A से इस एंट्री को कर दिया यहाँ से सेव। तो इस तरीके से आप अपने बैच वाइज डिटेल की एंट्रीज को यहाँ पे एंटर कर सकते हैं।
हम यहाँ पे वाउचर को ओपन करेंगे। वाउचर्स को ओपन करने के बाद हम यहाँ पे F8 प्रेस करके सेल वाउचर को ओपन करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे अपने आइटम्स को सेल करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे जो पार्टी का नेम लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे नीरज वर्मा। सेव करता हूँ मैं यहाँ से, देन यहाँ भी सेव करेंगे। यहाँ पे हम कॉमन लेजर लेके चलेंगे सेल्स वाला। यहाँ पे हम नेम ऑफ आइटम डालते हैं, हमारे पास नेम ऑफ आइटम है हमारा डिस्प्रिन। डिस्प्रिन सेव किया, एंटर करते ही जैसे हमने डिस्प्रिन को यहाँ पे एंटर किया, हमारे पास एक आइटम एलोकेशन की विंडो निकल के आती है, जिसके अंदर मेरे पास अपने कोड का बैच कोड होता है। हम जैसे इस बैच कोड पे एंटर करते हैं, हमारे पास कंप्लीट चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाती है। क्वांटिटी हमारे पास कितनी है, मान लो हम यहाँ पे 500 क्वान्टिटीज़ को सेल कर रहे हैं। एंटर करता हूँ मैं यहाँ पे, 20 रुपये के अकॉर्डिंग हमारे पास 10,000 के हो गए। एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 1 अप्रैल आ रहा है, एंटर करेंगे, बट यहाँ पे एंटर नहीं हो रहा है क्योंकि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो 23 to 24 है, बट मैंने जो यहाँ पे डेट डाल रखी है वो डाल रखी है 1 अप्रैल। तो अब आप यहाँ पे इसको 1 अप्रैल 2023 कीजिए। अब आप इजी वे में एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि अब आप सामान को जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो एंट्री की डेट से आगे थोड़ी ना हो सकती है, पीछे हो सकती है, बैक डेट हो सकती है, आगे की डेटें नहीं हो सकती है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे इशू दिखा रहा है। देन एंटर करेंगे, यहाँ से हम यहाँ से करेंगे एंड ऑफ लिस्ट। देन यहाँ से हम इस एंट्री को एंटर करते हुए सेव कर देंगे। न्यू रेफरेंस में मैंने लिया है यहाँ पे नीरज सेलेस 003 और हम इस एंट्री को कर देंगे यहाँ से सेव। अगर आपको इस एंट्री का यहाँ पे इनवॉइस देखना है तो आप वापस बैक जाइए, डे बुक पे एंटर कीजिए। डे बुक पे एंटर करने के बाद में आप जैसे ही नीरज वर्मा के ऊपर एंटर करोगे तो ये एंट्री आपके सामने निकल के आ जाएंगी। जब आप प्रिंट करोगे तो आपने जो यहाँ पे बैच कोड डाला था, जो आपने एक्सपायरी डेट डाली है, जो आपने मैन्युफैक्चरिंग डेट डाली है, वो आपकी वहाँ पे शो हो जाएंगी। तो हम जैसे कंट्रोल P करके प्रीव्यू को शो करते हैं और मैं F4 से इसको जूम कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास बैच कोड भी एंटर्ड है, मैन्युफैक्चरिंग डेट भी एंटर्ड है और एक्सपायरी डेट भी एंटर्ड है। तो यहाँ पे आप इन कंप्लीट एंट्रीज को क्या कर सकते, इस तरीके से आप अपने इनवॉइस के अंदर बैच कोड को, मैन्युफैक्चरिंग डेट को और एक्सपायरी डेट को शो करवा सकते हैं। तो आज की क्लास में हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक टेलीप्राइम। तो आज की क्लास में हम टेलीप्राइम में स्टार्ट करने वाले एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है यहाँ पे मल्टी करेंसी। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मल्टी करेंसी के अंदर हम यूज़ कब करते हैं और इसका हमारे पास क्या यूज़ होता है। देखिए, मल्टी करेंसी का यूज़ हम तभी करते हैं जब हम अपने सामान को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सेल कर रहे हैं या फिर परचेज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे मल्टी करेंसी का यूज़ करते हैं। तो इसके हम यूज़ करते हैं कि हमें यहाँ पे अगर डिफरेंट कंट्रीज को सामान बेचना है या फिर सामान खरीदना है तो हमें इनवॉइस के अंदर उस कंट्री की करेंसी को भी दिखाना होता है और हमें अपनी करेंसी को भी दिखाना होता है। तो अपनी दोनों करेंसी को दिखाने के लिए हम यहाँ पे मल्टी करेंसी का यूज़ करते हैं, ताकि हम अपनी एंट्री के अंदर एक से ज़्यादा करेंसी को एंटर कर सकते हैं। बट उससे पहले हमें अपनी करेंसी को क्रिएट करना पड़ता है, क्रिएट के ऊपर जाके। देन उसके बाद में हमें यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज डालना होता है। रेट ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है कि एट द टाइम उस करेंसी की मार्केट वैल्यू क्या है। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करता हूँ $1 इज इक्वल टू 85 रुपीज़, तो हमारे पास मार्केट वैल्यू क्या हो गई, $1 की 85 रुपीज़ हो गई। तो इसी तरीके से हमारे पास हर एक करेंसी की कुछ मार्केट वैल्यू होती है, कुछ RBI वैल्यू होती है, जो हमें यहाँ पे फॉलो करनी होती है। अगर हम सेल करेंगे या परचेज करेंगे तो हमारे पास $1 की कीमत हमारे पास यही रहने वाली है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पार्टी लेजर, तो हमें जो करेंसी डालनी है ना, वो करेंसी हम स्टॉक आइटम के अंदर नहीं डालेंगे, वो हम डालेंगे पार्टी लेजर्स के अंदर। रीज़न, भाई जो स्टॉक आइटम हम सेल कर रहे हैं वो तो हमारा है, हम सेल कर रहे हैं, लेकिन जो सामने वाली सामने वाली जो पार्टी परचेज कर रही है, हो सकता है कि वो किसी दूसरी कंट्री की हो। तो इसलिए हम यहाँ पे उसके अंदर आइडेंटिफाई करवाते हैं कि वो कंट्री जो पार्टी है वो कहाँ की है और जो उसकी करेंसी है वो कौन सी है। हम यहाँ पे लेके चलेंगे डॉलर के सिंबल को और हम यहाँ पे सिंपल एक नेसेसरी एंट्री को पास कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पे इन सिंपल एंट्रीज को सोल्व करने वाले हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं अपने टेलीप्राइम के अंदर और हम यहाँ पे एक न्यू कंपनी को क्रिएट करेंगे, क्योंकि इस एंट्री के लिए हम यहाँ पे एक न्यू एंट्री को देखने वाले हैं। तो हम यहाँ पे मल्टी करेंसी के लिए यूज़ करने वाले हैं हम यहाँ पे मल्टी करेंसी की कंपनी का। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्रिएट करनी होगी अपनी करेंसी को। तो हम यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाते हैं, एंटर करते हैं और अकाउंटिंग मास्टर्स के अंदर आप देखोगे कि आपको यहाँ पे
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मास्टर्स के अंदर आपको कहीं भी करेंसी का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। तो अगर आप इस करेंसी वाले ऑप्शन को देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जाना है शो मोर के ऊपर। तो आप जैसे ही शो मोर पे एंटर करते हैं आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस निकल के आते हैं और यहाँ पे आप देखोगे अकाउंटिंग मास्टर्स के अंदर आपके पास थर्ड ऑप्शन मिल जाएगा करेंसी का। तो हम यहाँ पे एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद में हमसे पूछेगा कि आप यहाँ पे जो ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्ट है, जो कि डिफ़ॉल्ट हमारे पास क्रिएट है रुपीज़ अमाउंट, उसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं या फिर आप न्यू क्रिएट करना चाहते हैं। मैंने कहा मुझे न्यू क्रिएट करनी है, तो आप क्रिएट न्यू पे एंटर करेंगे और यहाँ पे डालोगे डॉलर का सिंबल। अगर आपके पास यहाँ पे डॉलर का सिंबल नहीं पता है कि कैसे आता है या फिर कोई करेंसी का सिंबल ऐसा है जो आपको नहीं पता है या फिर आपकी कीबोर्ड के ऊपर गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे एक ऐप यूज़ कर सकते हैं करैक्टर मैप का। हम करैक्टर मैप की हेल्प से हम कोई भी सिंबल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, किसी भी कंट्री का जो करेंसी का सिंबल है वो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसकी हेल्प ले सकते हैं अगर आपके पास यहाँ पे कीबोर्ड के ऊपर उस करेंसी की सिंबल्स अवेलेबल नहीं है। तो हमने यहाँ पे सिंबल डाला डॉलर, मैं यहाँ पे इसका सिंपल नेम डालता हूँ, मैं यहाँ पे इसका सिंपल नाम डालता हूँ, देन एंटर करेंगे। बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पे गिवन होती है, तो आप यहाँ पे इनको कंपनी से गिवन होती है। बाकी डिटेल्स आप डॉलर डालेंगे एंड यहाँ से हम एंटर करते हुए इस विंडो को सेव कर देंगे। उसके बाद में हमने यहाँ पे करेंसी क्रिएट कर लिया है। करेंसी क्रिएट कर लिया है तो अब हमें यहाँ पे इसकी रेट ऑफ एक्सचेंज एंटर करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ से बैक जाता हूँ। अब देखिए, अगर आप पहले देखते तो आपने यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज का ऑप्शन गिवन नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं कोई करेंसी को क्रिएट करता हूँ हमारे पास यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज ऑटोमेटिक आ जाता है। तो आपको यहाँ से रेट ऑफ एक्सचेंज को सिलेक्ट करना है और हमारे पास में ये वाली एक विंडो निकल के आएंगी मल्टी करेंसी अल्टरनेशन की, कि आप यहाँ पे अल्टर कर रहे हो किसके अंदर, अपनी करेंसी के अंदर। तो अब आप यहाँ पे एंटर करते हुए स्टैंडर्ड रेट पे आओगे। तो स्टैंडर्ड रेट मैं यहाँ पे डालता हूँ 86 रुपीज़। अब हम यहाँ पे सेलिंग रेट डालेंगे कि अगर हम सामान को बेच रहे हैं तो हम यहाँ पे हैवी अमाउंट के अंदर बेचेंगे। तो मैंने वहाँ पे लिया 90 रुपीज़, तो हमने वहाँ पे लिया 90 रुपीज़। अगर मैं सामान को परचेज करता हूँ तो हम वहाँ पे 80 रुपीज़ के अंदर सामान को परचेज कर लेते हैं एंड हम यहाँ पे इसको एंटर करते हुए क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पे क्रिएट करने हैं लेजर्स को। तो हम यहाँ पे लेजर पे जाएंगे और हमारे पास यहाँ पे एक कैंडिडेट है राम कुमार के नाम से, जो कि कहाँ का है, हमारा ये कस्टमर है तो सन्डी डेप्टर्स आएगा। ये जो कस्टमर है वो हमारे पास यहाँ पे यूएसए का है, तो हमने यहाँ पे डाला यूनाइटेड स्टेट। तो मैं जैसे यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट को सर्च कर, हम यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका को डालेंगे, एंटर करते हैं। पिन कोड मुझे गिवन नहीं है, बट यहाँ पे आप देखोगे स्टेट जो है आपको दिल्ली शो कर रहा है। तो आप यहाँ से बैक करो और इसकी स्टेट को करोगे चेंज। तो स्टेट को चेंज करके मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ न्यूयॉर्क। ठीक है, अब आप यहाँ पे इसका कोई भी स्टेट ले सकते हैं जो इसका स्टेट आपको गिवन होगा। एंटर करते हुए हम यहाँ पे सिंपल इसको सेव कर देते हैं। हम यहाँ से कंट्रोल ए से सेव कर देते हैं एंट्री को, देन यहाँ से बैक करते हैं।